तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि हमने इस ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई की बॉडी बना दी थी। अब इस पार्ट सेकंड में हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब पहले इस फैन को फिक्स कर देते हैं इसके अंदर। इसको कसने के लिए कुछ आपको बोल्ट चाहिए। मैंने दो ही होल किए हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट वाला है, तो इसमें कोई ज़्यादा आपको कसने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम इससे कस देते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर से कर देना। और अगर आपको इस पावर सप्लाई के अंदर कोई कमी लग रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, मैंने इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसके जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर में रेसबॉन्ड भरती है, ताकि इसमें बाहर से अगर ये मान लो पानी में रखा हुआ जाए तो ये इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं आएगा। और जो ये नट बोल्ट लगे हैं इससे इसकी मजबूती और भी हो गई है, क्योंकि आप इस ट्रांसफार्मर का वेट देख सकते हो कितना वेट है। मैं आपको लास्ट में जब पूरी सप्लाई बन जाएगी उसके बाद इसका वेट टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से इसको हम कस देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस फैन को इसके अंदर फिट कर दिया है और इसका आप लुक देख सकते हो किस तरह से इसका लुक आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो एलईडी लगानी है यहाँ पर, उस एलईडी को बना के लेके आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पावर सप्लाई के अंदर एसी और डीसी का काम तो हो चुका है, एसी का काम अभी बाकी है। तो हमने जो ये डीपीडीटी स्विच के कनेक्शन किए थे, ये स्विच तो यहाँ पर लग जाएगा। और इसमें जो एलईडी मैंने लगा दी है, मैंने शॉर्ट्स बनाया था इसका, आप वो जाके देख सकते हो। तो इसके अंदर ये दो एलईडियाँ लगी हैं। जो ग्रीन एलईडी है उसको तो मैं रखूँगा फॉरवर्ड के अंदर, और जो रेड एलईडी है उसको रखूँगा रिवर्स के अंदर। तो ये दोस्तों इस तरह से लग जाएगा। अब इसके कनेक्शन क्या है कि हम जब इसके अंदर इनपुट आ जाएगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर से निकल के इनपुट आएगा, उसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे। तो चलिए अब एसी जो लाइन आएगी उसके लिए हम कुछ करते हैं ताकि हमको इंडिकेट हो सके। तो उसके लिए मैंने एक रेड कलर की एलईडी ली है, इसके अंदर मैंने 100K का रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो दोस्तों आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो क्या है। उसके बाद एक IN4007 का एक डायोड लगाना है। आपके पास कोई सा भी डायोड हो वो भी चल जाएगा। इसकी जो सिल्वर पट्टी है वो मैंने एलईडी की तरफ रखी है। आप इसको चाहे उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ, पर बीच में इसके रेजिस्टेंस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे 220 वोल्ट डायरेक्ट देंगे तो ये फूकने में टाइम नहीं लगाएगी। बात तो सही है। तो चलिए ये भी कंप्लीट हो चुका है और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। हमारा जो IEC कनेक्टर है इसके ऊपर लगाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ मैंने और मंगवाई है जो कि इसकी सेफ्टी के लिए है, वो चीज़ अभी आना बाकी है। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम उसको लगा देंगे। तो इस एलईडी को इसमें लगा के और इन दोनों पे इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंदर ये हमारा डीपीडीटी स्विच और जो एलईडी है रेड और ग्रीन वाली, वो भी इसके अंदर फिट कर दी है। और जो हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर है इसको भी पेस्ट से मैंने कस दिया है, अभी कहीं पे नहीं जाएगा, ये टाइट हो चुका है एकदम। और उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा इसमें होल किया है इस बटन के लिए, क्योंकि अगर इसमें अपन प्लग लगाएंगे तो अगर अपन को उसको बंद करनी होगी तो अपन को डायरेक्ट प्लग बंद करना पड़ेगा, और इसलिए मैंने इसके अंदर ये बटन लगा दिया है। और ये जो एलईडी है इसके कनेक्शन भी कर दिए हैं। तो मैं आपको इसके कनेक्शन पहले समझा देता हूँ। इसमें जो मैंने रेजिस्टेंस और डायोड लगाया था, ये वाला तो गया हमारा न्यूट्रल में, और जो फेस है ये फेस सीधा गया हमारा बटन में, और जो एलईडी का फेस है वो गया सीधा बटन के नीचे वाले हिस्से में। तो जैसे ही ये बटन ऑन होगा वैसे ही हमारी लाइट जल जाएगी और जो हमारी पावर सप्लाई है इसके अंदर भी पावर पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं डीपीडीटी स्विच की। तो इसमें मैंने आपको बताया कि मैंने क्रॉस कनेक्शन किए थे। उसके बाद जो इसकी जो बीच की लैग थी, इस वाली बीच की लैग पे तो मैंने माइनस दिया है और इस वाली बीच की लैग पे मैंने प्लस दिया है। और जो हमारी जो ग्रीन एलईडी है उस ग्रीन एलईडी को मैंने रखा है फॉरवर्ड वाले पे। तो जैसे ही ये फॉरवर्ड जलेगा, अब इसकी कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज स्टोरेज है, इसलिए इसकी ग्रीन एलईडी जल रही है। ये देखिए, ये मतलब कि जब फॉरवर्ड चलेगा तब ग्रीन एलईडी जलेगी और जब रिवर्स चलेगा तब रेड एलईडी जलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका मैकेनिज्म पूरा। और ये जो हमारी ब्रिज रेक्टिफायर की तार है ये सीधे चलेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर हमको इनपुट कनेक्शन देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को इसके अंदर फिक्स कर देते हैं।
ताकि इसका पूरा काम हो सके, क्योंकि अब इसका लास्ट काम चल रहा है। और अगर आपको इसका सर्किट डायग्राम चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ से आप इसका सर्किट डायग्राम पीडीएफ में या फिर इमेज में डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले हम इस नट बोल्ट की सहायता से कस देते हैं। कुछ ज़्यादा ही हैवी वजन हो गया दोस्तों इसका। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंदर ये कस दिए हैं नट। अब ये हमारा ट्रांसफार्मर कहीं भी नहीं जाएगा। पूरा टाइट कसने में बहुत टाइम लगा है इसको, क्योंकि इसके अंदर नट कसने की बिल्कुल जगह नहीं है, आप देख सकते हो। फिर भी मैंने चारों नट कसे हैं इसके अंदर। अब हम इसके कनेक्शन पर आते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एसी इनपुट लाइन के कनेक्शन। तो ये जो दोनों रेड कलर के तार हैं हमारे ट्रांसफार्मर के, यहाँ से इसमें एसी इनपुट होगा। तो जो पहला तार है, इसमें से कोई सा भी पहला तार हमको जोड़ना है। जो हमारा ये आईईसी कनेक्टर है, जो ये वाला है, एसएमपीएच में से निकाल के जो हमने लगाया था, इसका जो न्यूट्रल है ये वाला, जिसमें एलईडी का एक तार जुड़ा हुआ है ये वाला, इसमें कोई सा भी एक तार इसमें जोड़ना है। और जो दूसरा तार बचेगा उस तार को हमको इसमें जोड़ना है, जिसमें हमारी एलईडी जुड़ी हुई है। ये वाली एलईडी का तार आ रहा है यहाँ पर, इसमें नहीं जोड़ना है आपको। अगर आपने इसमें जोड़ दिया तो ये जो तार है ये हमारा कनेक्टर से सीधा आ रहा है, तो ये क्या है, बटन बाईपास हो जाएगा, बटन काम नहीं करेगा। इसलिए इसको तो यहाँ पर ही रहने देना है। और जो हमारा ट्रांसफार्मर का दूसरा तार है, इसको नीचे कनेक्ट करना है। तो चलिए इसमें और इसमें इसकी सोल्डिंग करके लेके आते हैं। एसी लाइन इनपुट का काम पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हमको क्या है कि डीसी लाइन का काम करना है। तो ये जो ब्लैक वाले तार हैं, मैंने आपको पहले चेक कराया था कि इसके अंदर 18 वोल्ट आते हैं, और ये जो ग्रीन वाले तार हैं इनमें 12 वोल्ट आते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर एक ही टाइम पे 2 वोल्टेज निकालता है, और दोनों वोल्टेज अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग कॉइल के हैं। अगर हम 12 वोल्ट लेते हैं तो 18 वोल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर 18 वोल्ट लेते हैं तो 12 वोल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब कि दोनों सेपरेट कॉइल है, सेपरेट अपना वोल्टेज अपन को मिलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है ग्रीन वाला तार, इस ग्रीन वाले तार में एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। तो मैंने एक छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर बना रखा है, ये देख सकते हो आप। इसकी कैपेसिटर की वैल्यू 35 वोल्ट 1000 यूएफ है, और IN4007 का ये पूरा ब्रिज रेक्टिफायर मैंने बना रखा है छोटा सा। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे ग्रीन वाले तार है, इस ग्रीन वाले तार में माइनस प्लस देख के इसके अंदर इन दोनों तारों को सोल्डिंग कर देंगे इस तरह से। और जो हमारा ये प्लस माइनस है, इसका जो कैपेसिटर का ये माइनस और कैपेसिटर का प्लस, इन दोनों तारों को हम हमारे प्लस माइनस देख के इस फैन वाले तार में जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों को जोड़ के लेके आते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंदर ये जो फ़ैन है हमारा, इस फ़ैन के प्लस माइनस इस ब्रिज रेक्टिफायर में जोड़ दिए। और जो हमारे इसके ट्रांसफार्मर के ग्रीन वाले तार थे, वो मैंने ब्रिज रेक्टिफायर में जोड़ दिए। तो जब जैसे ही ये 12 वोल्ट बनाएगा तो हमारा जो फ़ैन है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये हमने स्विच यहाँ पर लगा ही दिया है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। अब इसमें बचे हैं हमारी ब्लैक वाले तार, जिससे हम आउटपुट लेंगे हमारी कोई भी एक्सटर्नल मोटर वगैरह चलाने के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या है कि एक होल किया है, ये देख सकते हो आप। ये होल मैंने किया है एक डीसी सॉकेट के लिए, क्योंकि यहाँ से ही हम इसमें आउटपुट लेंगे। तो मैंने ये एक डीसी सॉकेट में, ये जो बड़ी वाली पत्ती होती है, ये वाली तो प्लस की पत्ती है, और ये जो दोनों पत्तियाँ हैं ये माइनस की है। तो मैंने इनको ऐसे करके सोल्डिंग कर दिया है। तो अब इसको हम इसके अंदर से निकाल देंगे और इसके अंदर इसको फिक्स कर देते हैं, ताकि हमारे जो ब्लैक वाले तार हैं इनका भी एक साथ ही काम हो सके। तो ये वाला नट इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस पावर सप्लाई का छोटा और कॉम्पैक्ट साइज़ बनाने के चक्कर में इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत हो रही है। ये जो नट है वो पूरा कस दिया है मैंने इसके अंदर, बहुत ही मुश्किल से कसा हुआ है। इस पेचकस से मैंने इसको कसा है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये जो डीसी आउटपुट की जो पिन है इस वाले की, इस आउटपुट में हम जोड़ेंगे जो हमारी एलईडी के तार है, जहाँ पर हमने ग्रीन और रेड एलईडी लगाई है। तो ये जो तार जुड़ रहे हैं इसके आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जुड़ रहे हैं दोनों। ये जो दोनों तार हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या है कि जो हम रिवर्स और फॉरवर्ड का हमने किया है सिस्टम, तो उस वाले में जो ग्रीन वाली का जो प्लस है वो पॉइंट यहाँ पर है। तो हम इसका जो डीसी आउटपुट का प्लस पॉइंट है वो इस वाले पर देंगे, और जो माइनस वाला पॉइंट है वो माइनस वाला पॉइंट इस माइनस पे देंगे, ताकि जैसे ये जब हमारी फॉरवर्ड चलेगी
तो जैसे हमारा प्लस माइनस इसमें से डीसी सॉकेट में से आता है वैसे ही आएगा, पर इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो इसका जो आउटपुट है वो उल्टा हो जाएगा, तो हमारी जो मोटर है वो उल्टी और सीधी दोनों चल सकेगी। तो चलिए दोस्तों, इसका जो ये प्लस है एक तो इसमें जोड़ देते हैं और जो इसका माइनस है वो इसमें जोड़ देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कर दिए इसके कनेक्शन। जो हमारा प्लस था उसमें प्लस जोड़ा है इसका, और जो माइनस था उसमें माइनस जोड़ा है। अब जैसे ग्रीन लाइट जलेगी इसमें जैसे आते हैं वैसे आएंगे प्लस माइनस, और जैसे रेड लाइट जलेगी आप समझ जाना कि इसके अंदर उल्टे उल्टे जा रहे हैं, तो आपको इसको बटन को जल्दी से स्विच कर देना। ठीक है, अब इसमें पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर एक लास्ट चीज़ बच रही है जो है इसके ब्रिज रेक्टिफायर के कनेक्शन। तो चलिए इस ब्रिज रेक्टिफायर के भी कनेक्शन हम कर देते हैं। तो जो हमारे जो रेड वाले वायर हैं इन वायर को बाहर निकालेंगे, और जो हमारे ट्रांसफार्मर के ब्लैक वाले वायर हैं इससे इनको सोल्डिंग कर देंगे। और जितने भी वायर हैं इन सबको मैं ग्लू गन की सहायता से व्यवस्थित करके लेके आता हूँ और इन दोनों को भी इसके अंदर जोड़ देता हूँ। फिर आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, करके लेके आते हैं इस ब्रिज रेक्टिफायर का काम।